हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से फ्री में अपने वोटर कार्ड आईडी को बनवाने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आज के समय में हर जगह पर वोटर कार्ड आईडी की ज़रूरत होती है और यह एक सबसे अहम आईडी प्रूफ होता है। तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको इस वोटर कार्ड आईडी को ज़रूर बना लेना चाहिए। और इस वोटर कार्ड आईडी को बनने के लिए आपको कुछ मिनटों का ही समय लगता है। और जैसे ही आपका वोटर कार्ड आईडी बन जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर नया वाला वोटर आईडी का प्लास्टिक पीवीसी कार्ड मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र की एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ सर्च टैब पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर वोटर ECI लिखेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने वोटर ECI की वेबसाइट लिंक आ जाएगी। और फिर आप यहाँ वोटर सर्विसेज पोर्टल की लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने वोटर सर्विसेज पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वैसे तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे क्लिक करके आप बड़े आसानी से सीधा इस पोर्टल पर जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर कई सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। और फिर आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि हम इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो साइन अप करना होगा। तो आप यहाँ साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही दर्ज कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर आप यहाँ पर कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहाँ रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहाँ वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन की सर्विस दिखाई देंगी। तो आप यहाँ फिल फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको वोटर कार्ड आईडी बनाने के लिए एक फॉर्म भरने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी स्टेटों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र को सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट एक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्रों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना फर्स्ट नेम इंग्लिश लैंग्वेज में डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम हिंदी भाषा में डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम हिंदी भाषा में दर्ज करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना सरनेम इंग्लिश लैंग्वेज में डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना सरनेम इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपना सरनेम हिंदी भाषा में डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना सरनेम हिंदी भाषा में दर्ज करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको कैमरा का मिलता है, जिसे क्लिक करके आप अपनी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपको गैलरी का मिलता है, जिसे क्लिक करके आप अपनी किसी एक फोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने रिलेटिव को सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने उस रिलेटिव को सेलेक्ट करेंगे जिनका वोटर कार्ड पहले से ही बना हुआ है और ये रिलेटिव आपके फादर, मदर, हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपना रिलेटिव सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपने रिलेटिव का नेम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने रिलेटिव का नेम में एंटर करेंगे और फिर आपको यहाँ पर अपने रिलेटिव का सरनेम ही डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने रिलेटिव का सरनेम में दर्ज करेंगे और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा,
जहां पर आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां पर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे और अगर आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है या फिर आपका आधार कार्ड किसी कारण से बन नहीं पाया है, तो आप यहां आई एम नॉट एबल फाइंड माई आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो अपना जेंडर सेलेक्ट करने को कहा जाएगा, तो आप यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने को कहा जाएगा, तो आप यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा, तो आप यहां सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है और फिर आप यहां चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की फोटो को अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको कैमरा का मिलता है, जिसे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड की फोटो को कैप्चर कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपको गैलरी का मिलता है, जिसे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से अपने आधार कार्ड की फोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड की फोटो को यहां पर अपलोड कर देंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर अपना हाउस नंबर एंटर करेंगे और फिर आप यहां पर अपने मोहल्ले का नाम एंटर करेंगे और फिर आप यहां पर अपने गांव या शहर का नाम एंटर करेंगे और फिर आप यहां पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर करेंगे और फिर आप यहां पर अपने एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और फिर आप यहां पर अपनी तहसील का नाम एंटर करेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी स्टेटों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पर अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है और फिर आप यहां चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की फोटो को अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको कैमरा का मिलता है, जिसे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड की फोटो को कैप्चर कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपको गैलरी का मिलता है, जिसे क्लिक करके आप अपनी गैलरी से अपने आधार कार्ड की फोटो को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने आधार कार्ड की फोटो को यहां पर अपलोड कर देंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा। तो आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने उस फैमिली मेंबर का नाम एंटर करेंगे जिनका वोटर कार्ड पहले से ही बना हुआ है और ये फैमिली मेंबर आपके फादर, मदर, हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी हो सकता है और फिर आपको यहां पर अपने फैमिली मेंबर का रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट रिलेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी रिलेशन की लिस्ट आ जाएगी। तो फिर आप यहां पर अपने फैमिली मेंबर का रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपने फैमिली मेंबर का वोटर कार्ड आईडी का नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने फैमिली मेंबर का वोटर कार्ड आईडी का नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले तो अपने गांव या शहर का नाम डालने को कहा जाएगा। तो आप यहां पर अपने गांव या शहर का नाम एंटर करेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी स्टेटों की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहां सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने सभी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहां पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे
और फिर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने जो एड्रेस दिया है आप उस एड्रेस पर कितने सालों से रह रहे हैं, तो आप इस एड्रेस पर जितने सालों से भी रह रहे हैं उस ईयर को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया सेक्शन खुल जाएगा जहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डालने को कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को जैसा है वैसा ही एंटर कर देंगे और फिर आप यहाँ सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, तो आप उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहाँ प्रीव्यू और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने हमने जो फॉर्म फिल किया है वो आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी डिटेल को डालना भूल गए हैं तो आप यहाँ कीप एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस डिटेल को फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने सभी डिटेल अच्छे से फिल कर दी है तो हम यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको बताया जाता है कि आपने जो वोटर कार्ड आईडी बनने के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। और फिर आप यहां डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस वोटर कार्ड आईडी की एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपका वोटर कार्ड 10 से 15 दिनों में बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना वोटर आईडी कार्ड फ़ोन से घर बैठे वो भी फ्री में बड़े आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ न समझ आया हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।